Welcome to CR International School online classes. Hello students. Our today's topic is properties of the wave. ओके जैसे हमारे पास बेटा लास्ट याद करो, हमने लास्ट वीडियो में आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम के बारे में था, टाइप स्पेक्ट्रम क्या होता है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा। जैसे इमिशन स्पेक्ट्रम, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ाई थी, याद आया कि मैकेनिकल वेव जिसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, याद आया कुछ आपको बेटा। तो वो हमारी क्या कहलाती है आपकी तो वो आपकी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती है। इज दैट क्लियर? ओके। और ये भी बताया था कि जैसे हमारी एक्स रे है, गामा रे है ना, रेडियो वेव्स है ना, यूवी, आईआर, विजिबल लाइट, ये सब किसमें आती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आती है। इज दैट क्लियर? चलो, मतलब कहने का सनलाइट से मिलने वाली जितनी भी रेडिएशंस हैं बेटा, वो भी हमारी सब किस में आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, है ना। और वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है ना, फील्ड होती है, अगर उसमें कोई रेडिएशन वो एंटर करे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है कि इन दोनों, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये एम फील्ड हो गई, तो उसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है इसके जस्ट नीचे। तो कोई भी आने वाली वेव का जो पाथ होता है वो ईएम फील्ड में क्या हो जाता है, उसके ईएम फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है। इज इट क्लियर? ये सब बातें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी। क्लियर? चलो बेटा, और हमने ये भी कहा था कि एक आपको ये एक्सरे, गामा रे है ना, रेडियो वेव्स वगैरह, विजिबल आईआर वगैरह का एक डायग्राम है ना, एक चार्ट दे रखा है हर किस एनसीईआरटी में भी और किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में। तो आप वहां से देखो, वहां पे आपको वेवलेंथ वगैरह दिखेंगे, इनकी फ्रिक्वेंसी दिखेंगी। उसी से हमने स्टार्ट किया था कि कोई भी रेडिएशन होती है, कोई भी वेव होती है ना, वो इस वे में क्या होती है बेटा, प्रोपोगेट होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसपे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, और इनको थोड़ा अच्छे से समझना। ये नहीं केवल यहीं पर, आगे इस चैप्टर में और भी कई टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं, उसमें आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज, वेव नंबर है ना, इनको निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको यहाँ पे अगर ये टॉपिक भी, ये बहुत छोटा बहुत इजी टॉपिक है, और अगर आपने अभी इसको सीरियस नहीं लिया और आप वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर निकालने में गलती करते रहे और आपने इसको सीरियस नहीं लिया, तो आगे जो बड़े टॉपिक हैं और बड़े न्यूमेरिकल हैं, है ना, वो आपको समझ में बेटा नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो जैसे बेटा हमारे पास क्या है, मान लो ये ऑरिजिन है, याद करो उस टाइम भी हमने इसको ओ लिया था, है ना। जैसे हमने कोई ऑरिजिन पॉइंट है, रस्सी है ना, उसको लिया और एक झटका दिया, तो उसमें वेव्स आती हैं। समुद्र का, जैसा नदी का पानी है, तालाब का पानी है, उसमें आप कंकड़ डालो, है ना, तो वहां पे जहां से कंकड़ गिरा वहां से वेव बननी चालू होती है किनारों की तरफ, तो वो ऑरिजिन पॉइंट हुआ, ठीक है नहीं, इस टाइप से। और वेव एक के पीछे एक कई सारी, जैसा आप मैंने एक एग्जांपल दिया था, नदी के किनारे पर या समुद्र में खड़े हो जाओ, किनारे पर, समुद्र में नहीं, समुद्र के किनारे पर, बीच पे के किनारे पर, तो वहां पर आपके पैरों पर आने वाली वेव्स आके टकराती रहती है, कोई ऊपर टकराती है, कोई नीचे टकराती है, कभी देखना। तो इसका मतलब क्या है, वन बाई वन लगातार जो ऑरिजिन पॉइंट है वेव का, वहां से कई वेव्स बनकर आती रहती है, ठीक है नहीं। तो ये नहीं कि एक ही वेव है, एक ही वेव, ऐसी यहाँ से ऑरिजिन से कई सारी वेव बनेंगी, और जरूरी नहीं है वो सब एक ही पाथ पे आए, है ना। उनका पाथ, मतलब मैं नीचे डायग्राम बना देता हूँ। मतलब जैसे ऑरिजिन पॉइंट ये है, एक वेव इस टाइप से बनी, एक इस टाइप से भी बन सकती है, एक आपकी वेव इस टाइप से भी बन सकती है, इसी ऑरिजिन पॉइंट से इस टाइप से भी बन सकती है वेव्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं बन सकती, जैसे मैंने हो गया, मतलब अगर ये हाइट है तो बराबर से रहेंगी। तो एक ही जगह से, एक ही ऑरिजिन पॉइंट से बेटा हमारी कई सारी वेव प्रोड्यूस होती है। ये तो हम एक सिंगल वेव को हम सारी चीजों को समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, तो हमारे पास क्या है बेटा, आप देखिए वेव क्या होती है, पहली चीज है ना, वन वेव। तो बेटा जो उसका ऑरिजिन पॉइंट होता है, उससे आप एक क्रस्ट लो, मतलब ये जो एक बार वेव ऊपर जाती है ना, जैसे हमारे पास होता है ना कार्टेशियन प्लेन, जीरो से एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में, मान लो एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, समझ में आया। तो एक बार बेटा इस ऑरिजिन पॉइंट से आपके पास क्या, एक साइड जाएगी, फिर दोबारा ऑरिजिन पे आके उसी साइड आएगी। तो हमारी ये जो होता है बेटा कि दोबारा ऑरिजिन पॉइंट के पैरेलल है ना, मतलब एक बार, जैसे आप क्या करते हो बेटा, आप ध्यान से देखो, छोटी क्लासेस में आपको ये पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो आपका मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो आप एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके गए और यहाँ से आपने उसको छोड़ा, तो क्या होता है कि आपने मान लिया अभी यहाँ पेंडुलम नहीं है, पेंडुलम यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से लौट के यहाँ आना, ये आपका वन साइकिल होता है। फिर अगर मैं इसको यहाँ से काउंट करूँ, ठीक, तो हम एक बार इसको यहाँ लेके गए, तो एक बार तो हमारा क्या हुआ, ये हुआ,
एक बार यहाँ आया, फिर दोबारा अपने ओरिजिन पे आया, सेम यही सब बातें एक ही हैं बेटा। क्लियर? देखो इसका कंपैरिजन इससे करते हैं कि हमने पहले से सेंटर पॉइंट ओरिजिन से जितना इधर लेके गए, लौट के वहां आया, तो देखो ये पहले एक साइड गया बेटा ओरिजिन से, लौट के वहां आया, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन गया, तो देखो यहां से गया, तो ये तो हो गया यहाँ से यहाँ का कंपेरिजन, लौट के फिर ओरिजिन पे आ गया, तो लौट के फिर यहाँ ओरिजिन आ गया, फिर ओरिजिन से यहाँ गया तो ओरिजिन से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया तो ओरिजिन से लौट के आ गया। तो जैसे ये आपकी वन साइकिल है बेटा, है ना। इसको भी अब हमने क्या करा, देखो अगर हम इसका कंपैरिजन यहाँ मान ले तो ये एक बार जाना और एक बार आना हो गया, ये भी वन साइकिल है। अब इसी चीज को यहाँ देखो बेटा आप, तो ये जो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार नेगेटिव में गए, तो एक बार जब हाइट में जाते हैं तो उसको जो पीक होती है ना कितने, तो इसको बोला जाता है ऊपर के पार्ट को क्या, क्रस्ट, और जब ये नीचे डेप्थ में जाते हैं इसको टर्फ। ठीक है, एक क्रस्ट और एक टर्फ से मिलके आपकी क्या बनती है, वन वेव। तो ओरिजिन पॉइंट से एक क्रस्ट और एक टर्फ से मिलके मतलब ये पोर्शन आपका क्या हो गया, वन वेव। क्लियर है पॉइंट? चलो बेटा, अब जब ये वेव बनी तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई ओरिजिन से, है ना, अपने ओरिजिन पॉइंट से कितनी हाइट तक गई, तो इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है कि आपके पास ओरिजिन पॉइंट से वेव कितनी ज्यादा मैक्सिमम हाइट या कितना मैक्सिमम डेप्थ में गई, है ना। तो वो डेप्थ मतलब टर्फ की डेप्थ और क्रस्ट की जो हाइट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा, स्मॉल ए से। तो एक एम्पलीट्यूड समझ में आया आपको क्या होता है बेटा। सेकंड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम, वेव लेंथ की तरफ। तो वन वेव की जो बेटा मिनिमम लेंथ होती है ना, मिनिमम डिस्टेंस, है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, वन वेव कहलाती है, वो वेव लेंथ कहलाती है। या फिर इसका एक दूसरा तरीका बनाया गया, जो क्रस्ट का सेंटर पॉइंट है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, ये वेव लेंथ कहलाती है। एक वेव की लेंथ, अगर मैं सिंपल बोलूं, वन वेव की मिनिमम लेंथ मतलब मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी वेव, सिंगल वेव, किसी एक वेव के द्वारा कवर्ड मतलब कवर की गई मिनिमम डिस्टेंस, वो आपकी क्या कहलाती है, वेव लेंथ। अब देखो आप अगर यहां से काउंट कर रहे हो तो इसकी मिनिमम क्या बन गई है ना। तो प्रॉपर तो यही है, एक क्रस्ट और एक टर्फ तक दोबारा ओरिजिन में आने में उसने कितनी मिनिमम डिस्टेंस कवर की, दैट इज वन वेव, मतलब लेंथ ऑफ द वन वेव, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। लेकिन इसको थोड़ा इजीली क्लियर करने के लिए कर दिया कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट या एक टर्फ और दूसरे टर्फ के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम देखो, जो यहाँ जो एक ये आएगी बेटा वही ये डिस्टेंस आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेव लेंथ। और वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से। इज इट क्लियर? चलो बेटा, अब आती है बात फ्रीक्वेंसी की। ये सब डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम भी बता दी थी, इनके न्यूमेरिकल्स कराने थे, तो इसलिए मैंने दोबारा इनको क्लियर कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मैंने देखा एक ओरिजिन से कई सारी वेव्स निकलती हैं, तो हमने कोई पॉइंट चुन लिया, मान लो ये कोई भी पॉइंट एक चुन लिया, अब ओरिजिन से ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, कई सारी वेव है। अब आपने देखा यहाँ से एक वेव तो ये गई, एक वेव बेटा ये गई, और एक मान लो एक वेव ये गई, तो तीन वेव इस पॉइंट से गई। क्लियर? अब बात करते हैं एक पॉइंट से एक सेकेंड टाइम भी इंक्लूड किया कि जो वेव का प्रोपगेशन का पाथ होता है उसमें किसी पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक सेकेंड में कितनी वेव पास होती हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर पास थ्रू ए पॉइंट इन ए सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया बेटा? चलो, तो इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है वेव नंबर। अगर तो मैं एरिया ले लूं एक, ये मतलब सॉरी एक लेंथ ले लूं 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ से एक सेकंड में कितनी वेव पास होती है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर पास थ्रू ए 1 सेंटीमीटर ए यूनिट डिस्टेंस इन ए सेकंड, है ना, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। और इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इन दोनों में डिफरेंस समझे बेटा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव निकली, एक सेकंड में एक यूनिट लेंथ से 1 सेंटीमीटर लेंथ से कितनी वेव पास हुई, है ना, दैट इज वेव नंबर। क्लियर है पॉइंट? एक होती है वेलोसिटी बेटा, है ना, वेव वेलोसिटी। तो बेटा वेव वेलोसिटी क्या होती है ना, आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज ए लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन एक सेकेंड। एक सेकेंड में किसी वेव के द्वारा जो लीनियर डिस्टेंस कवर करी गई, देखो यहां से जरूरी नहीं है यहां से वेव स्टार्ट हो और यहां तक एक सेकंड में पहुंचे, ये यहां से यहां तक की पूरी, चाहे वो कितने भी सेकंड में एक वेव पहुंची, लेकिन वो मिनिमम डिस्टेंस जो कवर हुई एक वेव के द्वारा, दैट इज वेव लेंथ। लेकिन किसी एक वेव के द्वारा मिनिमम एक सेकंड में वो यहां तक भी आ सकते हैं, यहां तक भी आ सकते हैं। आगे समझ में? तो वन वेव के द्वारा 1 सेकंड में जो एक मिनिमम डिस्टेंस कवर करी गई, समझे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द वेव। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है पॉइंट?
इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन किससे आया बेटा, आपको वी से आया या फिर हम स्मॉल सी से भी करते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से ये देखो प्रॉपर्टी समझ में आई। अब इनके फॉर्मूलेज की बात करते हैं और न्यूमेरिकल की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन तो वही था, उस पर अब चीज मेन फोकस होते हैं बेटा, तो ध्यान से देखिए। तो हमारे पास क्या है बेटा, आप देखो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ इन दोनों का फॉर्मूला आपस में इंटर रिलेट है बेटा, ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इस तरीके से हाँ बना एक, तो आप चलो मैं पहले फ्रीक्वेंसी से है ना, या आप यहां से लेता हूं क्योंकि इसका फॉर्मूला इधर भी से रिलेट करूंगा, एक फॉर्मूला इधर भी रिलेट कर देंगे। तो जैसे हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है बेटा, सी अपॉन लैम्डा, और न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। तो यहां पर हमारे पास जैसे क्या होता है लैम्डा, और मैं जैसे आपसे बोल रहा था कि फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्सली, यही लिखा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्सली। इसको हटाएंगे बेटा, या इसको मैं इस टाइप से भी तो लिख सकता हूं, जब मैंने न्यू की टर्म में मुझे बतानी थी तो मैंने न्यू इधर कर लिया, और लैम्डा आपको मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। समझ में आया नहीं, बात तो वही है। तो हमने इसको क्या करा बेटा, ये हम साइन हटाएंगे है ना, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है सी, और सी क्या होती है बेटा आपकी वेलोसिटी ऑफ द है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो सनलाइट की एक्चुअली क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी रेडिएशंस होते हैं उनकी वेलोसिटी है, और सारी की सारी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा सबकी वेलोसिटी सनलाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। और सनलाइट की वेलोसिटी आपको याद क्या होता है, 3 × 10⁸, यही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हूं, आपको ध्यान देना चाहिए उस चीज पे कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो वेव की फॉर्म में जाती हैं, सुना क्लियर। तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेलोसिटी होती है वो सनलाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। सनलाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, तो यहाँ सी की वैल्यू, इसीलिए बेटा यहाँ पर जो हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशन बनाते हैं उसमें भाई चाहे हम जो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं चाहे हम वेवलेंथ बता रहे हैं, बता किन की रहे हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव है ना, विजिबल लाइट, मान लो रेड कलर वेवलेंथ देखना है, ब्लू कलर की देखनी है, ग्रीन कलर, तो ये सब आती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में है बेटा, या इंफ्रारेड है। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी देखो, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है, क्योंकि वो सारी की सारी रेडिएशंस सनलाइट की वेलोसिटी से मूव करती हैं, तो हमने इसको हटाया और सनलाइट की जो वेलोसिटी थी वो लगा दी। इज इट क्लियर। तो एक हमारा एम्पलीट्यूड का ऐसा कोई हमारे उसमें आता नहीं है। फ्रीक्वेंसी के समझ में आ गया, तो ये इसी को हमने रिवर्स कर दिया, भाई हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ लेकर लैम्डा, तो ये फॉर्मूला बन गया। और वेव नंबर क्या होता है हमारे पास है ना, कि न्यू बार है ना, देखो दोनों के सिंबल में थोड़ा सा चेंज है बस, और थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज है। एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव निकलती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और 1 सेंटीमीटर से कितनी निकलती है, दैट इज आपका वेव नंबर। चलो अब इसमें देखो आसान, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कोई हार्ड नहीं है, तो आप ध्यान से देखना, थोड़े न्यूमेरिकल बहुत आसान है इसके, ठीक है। मैं फॉर्मूले लेके छोड़ देता हूं, बाकी ये चीज है ना, तो क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपको बताना पड़ेगा ना। तो हमारे पास देखो, अगर हमें इसका फॉर्मूला भी इधर ही कर देता हूं, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, ठीक है बेटा। आप देखो मैं कुछ एनसीईआरटी के जो आपके इंटेक्स न्यूमेरिकल है मैं उन्हीं को बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, और क्या क्या दे रखा है लिखते जाना। देखो हमारे पास ये दे रखा है, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ। देखो चलो लिख ही देता हूं क्वेश्चन, है ना, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस, ठीक है। कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो देखो वही न्यूमेरिकल का तरीका हमारा क्या होता है जो हमारे बार बताते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है आप वो लिखो, फिर क्या फाइंड आउट करना है आपको वो लिखो, और फॉर्मूला आपके सामने होता है। इसकी न्यूमेरिकल बहुत आसान है बेटा,
लेकिन ये आपके आगे जरूर यूज में आएंगे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना। अब देखो क्या दे रखी है हमें, येलो कलर। अब देखो येलो कलर क्या होती है, विजिबल लाइट में आती है। विजिबल लाइट किस में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती है। इज इट क्लियर? तो यहां हम क्या करेंगे बेटा, अब आप देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ येलो रेडिएशंस, और वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू 5800 है ना एंगस्ट्रॉम। अब देखो हमारे पास क्या होता है, हमारा एमकेएस सिस्टम है, तो हमारी अगर कोई लेंथ वगैरह, ये यूनिट कन्वर्जन इसीलिए बेटा आपको पहले यूनिट में सिखाए गए थे कि आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, एमकेएस सिस्टम में, ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम में, ठीक है, और वहां मीटर में होती है, तो आपको ये किसमें चेंज करनी पड़ेगी बेटा, मीटर में। तो अब एंगस्ट्रॉम से जब मीटर्स में करते हैं तो हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टू द पावर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम छोटी क्वांटिटी है। नैनोमीटर से नेक्स्ट आता है आपका क्या, याद करो, एंगस्ट्रॉम, और उसकी 2 पोजीशन के बाद पिकोमीटर। तो आप छोटे से बड़े की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा, पावर माइनस में, ठीक है। तो 10 टू द पावर जब इससे करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मीटर में वेवलेंथ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने यही काम कर लिया, देखो तरीके से यार। अब आप देखो आपको पता क्या करना है, वेव नंबर, है ना। तो पहला आपको क्या पता करना है बेटा, देखो वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार बराबर 1/λ, तो आपका क्या बन जाएगा, 1/5800 इंटू 10 टू द पावर -10। अब आप देखो सिंपल सा क्या बनेगा, ये 1 जो वेव नंबर है वो आपके पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इसके 2 0 है बेटा और ये -10 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं 1/58 कर दूं तो ये 100 और ये 10 टू द पावर 2 बनेगा और ये -10, तो क्या बन जाएगा आपके पास 10 टू द पावर -8, और इनको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 1/58 इंटू 10 टू द पावर 8। समझ में आया? और 1 को अगर आप 58 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1.72। समझ में आ गया नहीं? इसको करोगे आप तो 0, ये आप 1 आपके पास बनेगा, सॉरी 0.0172 इंटू 10 टू द पावर 8। और देखो हमने आपको एलएलडी यूनिट में ही साइंटिफिक नोटेशन सिखाया गया है कि डेसिमल हमेशा 1 होल नंबर की डिजिट के बाद आना चाहिए, तो हम इसको ये लिखेंगे। और ये कब आएगा बेटा, जब हम इस पूरी क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। याद आ गई वो चीज बेटा, क्लियर? इसको 1 को 58 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा ये। यहाँ पे डेसिमल आंसर लिखते टाइम याद आना पड़ेगा, ये कब आएगा, जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। और किसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू बदलेगी, तो दोबारा उसको लाने के लिए उसको कर दिया आपने, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब ये और ये मिलके बेटा देखो क्या बन गया, ये और ये मिलके तो आपका बन गया, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई बेटा कि इसको हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई यहाँ करनी थी, हमें मल्टीप्लाई इससे 100 का किया और इससे 100 को डिवाइड किया, तो ये दोनों मिलके आपका क्या बन गया बेटा, है ना 1.72, और ये दोनों मिलके क्या बन गया 10 टू द पावर 6। तो इस तरीके से बेटा आपके पास वेव नंबर की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया? चलो तो देखो पार्ट ए तो हुआ ये वेव नंबर, अब पार्ट बी लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है बेटा, c/λ, ठीक है। तो c कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, ठीक है। और हमने लैम्डा भी अपनी किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया है। वो कितनी है 5800 इंटू 10 टू द पावर -10, वो भी क्या है मीटर, तो यूनिट हो गई बराबर। अब देखो इन दोनों पे भी क्या है 10 टू द पावर 8, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 3 इंटू 58, तो ये बचा, ये क्या है 10 टू द पावर 8, यहाँ क्या बचा 10 टू द पावर -8, और ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 8। तो 3 जब 58 को आप डिवाइड करोगे बेटा, ठीक है, तो पहले तो ये हमारे पास बन गया क्या 10 टू द पावर 16 बन गया देखो, और ये हमारे पास आपके पास निकल के आएगा 0.051, और आपके पास बनेगा 7, ठीक है बेटा 517। अब वही इसको वही 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, तो आपके पास जो हमारे पास, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गलत हुआ, फ्रीक्वेंसी को बिना बार के, वेव नंबर न्यू बार होता है, ये न्यू, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन गया 1.57 इंटू 10 टू द पावर, इन दोनों को करा तो हमारे पास इतना, इसको किया तो 10 टू द पावर 14, है ना। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है आपकी हर्ट्ज में, ठीक है। आप साइकिल पर सेकंड बोलो या हर्ट्ज बोलो, और उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वो तो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा क्या बन गया मीटर इनवर्स। देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज में यूनिट्स का बहुत रोल होता है, मैं यहाँ भूल गया था देखो, है ना। इस पे आप देखो जानबूझ के मैंने कुछ गलतियां करी, एक इसकी यूनिट छोड़ी, वो बाद में आपको रिकॉल करें,
ठीक है। एक यहाँ पे सिंबॉलिक, क्योंकि इन दोनों में बहुत सिंबॉलिक बच्चे गलत कराते हैं। वेव नंबर का होता है न्यू बार और फ्रीक्वेंसी का न्यू। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से देखो, बड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल है इसके, बहुत इजी, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। तो मैं आपको एक तो ये हुआ, साथ में आपको एक पीडीएफ अब तक जितना पढ़ाया है मैं आपको एक उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप उसको इसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।